नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टोटल एक्सरसाइज 2.1 को। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन बता दिया था, तो आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन इनवर्स किस में आता है, हमारे बीजेपी पार्टी में आता है। बीजेपी पार्टी में अगर हमारा एक्स का मान नेगेटिव दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या होता है, -थीटा। थीटा हमारा कहाँ से आएगा, टेबल में से। जो टेबल में साइन की वैल्यू होगी तो साइन 1/2 की वैल्यू हमारी टेबल में क्या होती है, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन पे लिखते हैं π/6। तो हमारी थीटा क्या आएगा, π/6। आंसर क्या हो गया हमारा, -थीटा है। तो थीटा हमारा π/6 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -π/6। तो मैं आपको लैंग्वेज लिखने बता देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आंसर फिर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इस पूरे को किसी के इक्वल मानना है। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल, आप इसे एक्स के इक्वल मान लो, वाई के इक्वल मान लो, किसी के भी इक्वल मान लो। मैं तो आपको एक्स के इक्वल मान रहा हूँ। एक्स साइन को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल -1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, π/6 का। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, π/6। मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, ASTC, आजा सनम तेरी कसम। इससे क्या था, हमारे ऑल पॉजिटिव थे। तो पहले चतुर्थांश में हमारे सभी पॉजिटिव हैं। दूसरे में क्या था, हमारे ऐसे साइन और साइन की तुलना कौन होती है, कोसाइन। तो ये दो पॉजिटिव थे, बाकी सब शेष नेगेटिव थे। तो हमारे तीसरे में क्या है, हमारे टी से टेन की तुलना कौन होती है, कॉट। ये दो पॉजिटिव थे, बाकी सब शेष नेगेटिव थे। चौथे में क्या था, हमारा सी से कॉस, और कॉस की तुलना कौन होती है, सेक। ये दो पॉजिटिव थे, बाकी सब शेष नेगेटिव थे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, थीटा क्या है, -1/2 है। तो हमारा साइन किस में, माइनस में। तो माइनस में हमारा साइन के कौन से चतुर्थांश में होगा, एक तो तीसरे चतुर्थांश में होगा, एक चौथे चतुर्थांश में होगा। क्यों भाई, पहले में और दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो इसमें हमारे तीसरे में क्या था, पाई प्लस थीटा कुछ ऐड करेंगे तभी तो हमारा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये हमारा पाई है, ये हमारा 0 डिग्री, ये π/2, ये 3π/2 और ये 2π। चौथे में हमारा क्या था, माइनस थीटा भी लिख देते हैं और 2π माइनस थीटा भी लिख देते हैं। ये सिचुएशन को देख कर लगाए जाते हैं। तो एक तो हमारे क्या हो गया, माइनस का थीटा, और दूसरा हमारा क्या है, पाई प्लस थीटा। हमारा थीटा कितना है, π/6। तो पाई प्लस π/6 तो हमारा हो जाएगा 7π/6। तो दूसरा हमारा आ गया मान 7π/6। तो हमारे दो मान आ गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको एक छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हमको इसको बतानी है। हमको जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे साइन इनवर्स दे रखा है तो साइन इनवर्स की रेंज, कॉस इनवर्स दे रखा है तो कॉस इनवर्स की रेंज बतानी है। तो हम लिखेंगे द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, साइन इनवर्स की रेंज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी, -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड हैं। तो फिर हमारे पास कौन सा है, हम उनको लिख लेते हैं। एक तो आया था हमारा x बराबर -π/6 और एक आया था हमारा x बराबर 7π/6। जो हमारा इसमें बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज में, वही हमारा आंसर होगा। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, जिसमें -90 डिग्री और +90 डिग्री इंक्लूड हैं। ये क्या है हमारा -π/6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 30 डिग्री -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसको लिख देंगे हम बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक, जिसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूड हैं।
और ये हमारा 7π/6 ये हो जाता है हमारा 7 गुणा 180/6, तो ये हमारा 210 डिग्री आ जाता है। 210 डिग्री माइनस के 90 डिग्री और प्लस के 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू माइनस के π/2 से प्लस के π/2, जिसमें माइनस π/2 और π/2 बिलोंग इंक्लूड हैं। तो मैंने आपको बताया था जो बिलोंग कर रहा है हमारा वही आंसर होता है। तो हमारा आंसर आ गया। हमको नीचे की भाषा कैसे लिखनी है? Thus the principal value of sin inverse minus के 1/2 is माइनस के π/6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस के π/6 है। तो हम हमारे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी में अगर x का मान पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव में तो हमारा कोई पार्टी से कोई मतलब ही नहीं होता है। पॉजिटिव में तो हमारा आंसर क्या होता है? वैल्यू ऑफ टेबल, जो टेबल का वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है। cos में √3/2 टेबल में किसका मान होता है? cos 30 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री को रेडियन कैसे लिखते हैं? π/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? π/6। तो मैं आपको इसकी भी लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ। लैंग्वेज वही सेम चलेगी, जैसे पहले में लिखी थी ऐसे ही अब के में लिखनी। तो हम लिख देंगे आंसर, इसको भी हम किसी के इक्वल मान लेंगे। लेट cos इनवर्स √3/2 x इक्वल मान लो चाहे y के इक्वल मान लो। तो मैंने तो आपके हाथ में तो x इक्वल मान रहा हूँ, तो x इधर ले जाएंगे तो cos x बराबर √3/2। √3/2 cos में किसका मान होता है? cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री को रेडियन कैसे लिखते हैं? π/6। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले में क्या था? ए, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको। ए से ऑल पॉजिटिव, एस साइन, और साइन की तुलना कौन होती है? कोसेक, ये दो पॉजिटिव बाकी सब शेष नेगेटिव। टेन, और टेन की तुलना कौन होती है? कोट, ये दो पॉजिटिव बाकी शेष नेगेटिव। कॉस, और कॉस की तुलना कौन होती है? सेक, ये दो पॉजिटिव बाकी सब शेष नेगेटिव। तो हमारा कॉस किस किस में पॉजिटिव होगा? एक तो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा और एक चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। तो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में तो हमारा क्या होता है? थीटा होता है। और ये क्या होता है हमारा? दूसरे चतुर्थांश में -π-थीटा, तीसरे में π+थीटा, चौथे में क्या होता है हमारा? -थीटा और 2π-थीटा। मैंने आपको बताया था इनमें से एक लगता है जो सिचुएशन के हिसाब से लगता है। अब हमारा इसमें -थीटा नहीं लगेगा, 2π-थीटा लगेगा। तो हमारा एक तो आ गया हमारा थीटा। थीटा हमारा क्या है? π/6। और हम देखेंगे 2π थीटा कितना है? π/6। तो हमारा आ जाएगा ये 11π/6, 11π/6। हमारे पास दो मान आ गए। तो मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी। लैंग्वेज क्या लिखनी है हमको? थोड़ी सी वही लिखनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम ये बताना है। मैंने आपको बताया था जो दे रखा है हमको उसकी रेंज लिखनी है। यहाँ cos इनवर्स दे रखा है तो cos इनवर्स की रेंज लिखनी है हमको। तो हम लिखेंगे द रेंज ऑफ cos इनवर्स एज, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। तो हमारा फिर मैंने आपको बताया था जो हमारे x के दो मान आते हैं हमको वो लिख लेने। हमारे x के दो मान आए थे, हमारा एक तो आया π/6 और एक आया था हमारा 11π/6। तो देखते हैं जो हमारा बिलोंग करेगा वही हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा कितना है? 30 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री तो आता है, तो ये तो बिलोंग करेगा। इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड आते हैं।
और हमारा ये क्या है 11π/6, तो ये हमारा हो जाएगा 330 डिग्री। हमारा रेस की रेंज क्या है 0 से 180 डिग्री तक ही है, तो ये इससे बड़ा हो गया, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो बिलोंग कर रहा है हमारा वही आंसर है, तो हमारा आंसर आ गया 5/6। तो मैं इनमें भाषा क्या लिखेंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताई थी आपको वही लैंग्वेज लिखनी है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। तो दोस्तों मैंने आपको एक बीजेपी की पार्टी का करा दिया, जिसमें थीटा क्या है हमारा, एक्स क्या है माइनस का है, और एक प्लस वाला करा दिया। इसमें तो हमारा कोई पार्टी का कोई वही नहीं होता। एक मैं आपको करा देता हूँ एक्स बराबर माइनस का, जो हमारा क्या होता है कांग्रेस पार्टी में होता है। आपको ट्रिक से तो क्वेश्चन आंसर पता पड़ ही जाएगा, आपको लैंग्वेज यही लिखनी है, सभी क्वेश्चन हम तो आप लिख सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको कांग्रेस पार्टी का बता देता हूँ, जिसमें एक्स हमारा क्या होता है माइनस होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको कैसे करना है, वैसे ही करना है, आपको डिटो लैंग्वेज आपको वैसे ही लिखनी है। तो आंसर इसको क्या करना है, सबसे पहले किसी के इक्वल मान लेता हूँ, तो लेट मैं तो इसको एक्स के इक्वल मानूंगा। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो cos x बराबर -1/2, और cos में -1/2 किसका मान होता है, साइड डिग्री का। साइड डिग्री क्या कहते हैं π/3। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा π/3। जब क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि कौन कौन से आएंगे मान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। cos क्या दे रखे हैं, नेगेटिव दे रखा है। तो मैंने इसको आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, आजा सनम तेरी कसम। इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन के दौरान कोसेक होती है, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब शेष नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन, और टेन के दौरान कौन होती है, कॉट होती है, दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब शेष नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस, और कॉस के दौरान कौन होती है, सेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है। तो हमारा कॉस किस किस में माइनस होगा, एक तो दूसरे में होगा और एक तीसरे में होगा। दूसरे में क्या है पाई माइनस थीटा, तीसरे में क्या है पाई प्लस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा π/3, तो पाई करेंगे तो पाई -π/3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2π/3। तो एक मान तो हो गया हमारा 2π/3, और कोई इसमें कुछ जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा पाई प्लस π/3 बराबर आ जाएगा हमारा 4π/3। दूसरा मान आ गया हमारा 4π/3। तो आपको वही भाषा लिखनी है, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। तो हमारे पास x के दो मान आ गए हैं, वो लिख लेने हैं। x का मान हमारा क्या आ गया है, एक तो 2π/3 आ गया, और x का मान एक और आ गया हमारा 4π/3। तो 2π/3 होता है हमारा 2 × 180/3, तो ये साइड 2π/3 होता है हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 से और 180 के बीच में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। और हमारा 4π/3 हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। तो हमारा आंसर क्या है, जो बिलोंग कर रहा है हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 2π/3। तो हम भाषा वही लिख देंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। इसी प्रकार आपको मैं मानता हूँ 1 से 1, 2, 5 तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिए।
आपको 2 3 4 5 आप 10 नंबर तक क्वेश्चनों को कर लोगे। आपको मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट ट्रिक से। आपको भाषा यही लिखनी है थोड़ी सी, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला तो हमने कर लिया था, दूसरा भी हमने कर लिया था, तीसरे का आंसर बता देता हूँ। कोसेक इनवर्स 2, एक्स का मान क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 2। तो 30 डिग्री को हम रेडियन कैसे लिख सकते हैं π/6। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया हमारा π/6। इसी प्रकार चौथे में क्या है हमारे बीजेपी की टीम का है, एक्स नेगेटिव दे रखा है, तो हमको पार्टी देखनी पड़ेगी। पार्टी का कौन सी का है, बीजेपी का है। तो इसमें बीजेपी की में क्या होता है हमारा आंसर -θ। तो 10 में √3 किसका होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा -60 डिग्री को हम रेडियन क्या कहते हैं π/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा -π/3। 5 मैंने आपको कराया दिया। छठे में क्या है ये π/4 का मान होता है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा -π/4 आंसर हो जाएगा। एक्स का मान पॉजिटिव दे रखा है, तो सेक में 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 का मान होता है। 30 को क्या कहते हैं π/6। तो इसका क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। 8 में देखते हैं कोट इनवर्स √3, एक्स का मान पॉजिटिव है तो हमको पार्टी तो देखनी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ टेबल रखना है। टेबल की वैल्यू रखनी, कोट में √3 किसका मान होता है कोस 30 डिग्री का, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। 9 में देखना हमारा कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो इसमें माइनस दे रखा है हमको देखना है। तो ये किसकी पार्टी का है, कांग्रेस का है। तो कांग्रेस में हमारा आंसर क्या होता है -π-θ। तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा इसमें, कोस में 1/√2 किसका मान होता है π/4 का मान होता है। तो π-π/4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3π/4। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3π/4। तो ऐसे हमारे 10 में कोस इनवर्स माइनस के √2 माइनस आ गया, तो पार्टी देखनी है। पार्टी कौन सी में, बीजेपी में। तो बीजेपी में हमारा क्या होता है -θ। तो हमारा थीटा क्या आएगा इसमें, कोसेक में √2 किसका मान होता है π/4 का मान होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/4। तो अब मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 के मान आपको ट्रिक के अनुसार रख देने हैं। अगर आप वैसे निकालोगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है, ज़्यादा नंबर का नहीं आता। तो आप लिख देते हैं, ट्रिक से लिख देना। तो मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स 1 का मान आ जाएगा हमारा x बराबर tan इनवर्स 1 पॉजिटिव है तो पार्टी तो देखनी नहीं है। तो इसमें हमारा tan में 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर π/4। फिर इसको रेंज लिख देनी है बिलोंग्स। अरे भाई इसका आंसर है तो बिलोंग तो करेगा। तो 10 की रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2, जिसमें क्या है -π/2 और π/2 बिलोंग या इंक्लूड नहीं है। तो हमारा कोस इनवर्स -1/2 का मान हमने 5 का क्वेश्चन ही था हमारा, हमने निकाला था। हमारा आंसर आया था 2π/3। तो एक्स का हमारा मान आ जाएगा 2π/3 बिलोंग करेगा। तो 0 कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड हैं। तो हमारा साइन इनवर्स -1/2 माइनस का है, तो हमको पार्टी देखनी है। पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। 30 डिग्री क्या कहते हैं हम π/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -π/6। तो एक्स हमारा -π/6 आंसर। तो इसका रेंज में तो बिलोंग करेगा, जभी तो आंसर आता है हमारा। तो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड हैं। तो इनके मानों को हमने रख देना है। tan इनवर्स 1 का हमारा मान कितना है π/4, कोस इनवर्स -1/2 का मान कितना है 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना है -π/6।
तो आप इनको इसको सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करते हैं। -π/6 आपको ये बोर्ड के पेपर में बता के आना है कि ये किसका मान है, ये किसका मान है। तो ये हमारा किसका मान है, tan इनवर्स 1 का मान है। ये किसका है, हमारा cos इनवर्स -1/2 का मान है। ये किसका है, हमारा sin इनवर्स -1/2 का मान है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3π + 8π - 2π। तो ये हमारा आ जाएगा 11। 11 में 9 गए तो कितने बचे, 11 में 2 गए तो कितने बचे, 9 बचे। तो हमारा 9π/12। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से कट रहा है तो 3π/4। तो हमारा आंसर आ गया 3/4, 3π/4। और हमारा अगला क्वेश्चन 12, cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2 का मान याद कीजिए। हमको इनका मान टेबल के हिसाब से रख देना। तो रखो cos इनवर्स 1/2 प्लस में, तो हमको पार्टी तो देखनी नहीं है। cos में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। तो किसको क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। तो इसका मान आंसर क्या जाएगा, π/3 बिलोंग करेगा। तो बिलोंग इसकी रेंज लिख लेनी है 0 से π, जिसमें 0 और π इंक्लूड हैं। ऐसी हमारी साइन इनवर्स, इसमें पार्टी देखनी नहीं है, पॉजिटिव है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम रेडियन क्या कहते हैं, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को हम रेडियन क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। तो ये बिलोंग्स आंसर, तो भाई बिलोंग में रेंज में बिलोंग करेगा। तो -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड हैं। तो हमारे 2 मान आ गए। 2 मानों को हमको क्वेश्चन रख देना। तो अब लिख देंगे आप थोड़ी सच दैट, मान रखो इनका। आप मान रखा, cos इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/3 माइनस गुणा में 2 है तो 2 लिख दिया हमने। ये क्या आ जाएगा, π/6। तो π/3 माइनस के 2 से 3 गया, 2 से 6 गया, 3 बार गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, π/3। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x = y हो तो मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x = y। अगर इसका y आंसर है तो हमारे किस में करेगा, रेंज में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, जिसमें -π/2 और +π/2 शामिल हैं। शामिल है तो बराबर का चिन्ह आना चाहिए और -π/2 से +π/2 होना चाहिए। तो देखिए ए में तो 0 से पाई है, ये तो होगा नहीं। बी में -π/2 बराबर दे रखा है, तो ये हमारा क्या, हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। इसमें -π/2 और +π/2 दे रखा है और बराबर का चिन्ह भी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन को उसी प्रकार करना है। हमको ट्रिक के अनुसार इसके मान रख देने हैं डायरेक्ट। तो tan इनवर्स √3 प्लस में, तो कोई पार्टी को देखना ही नहीं है। तो tan में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। तो tan इनवर्स √3 का मान क्या आ जाएगा, π/3 आंसर है। तो इसमें क्या होगा, रेंज में बिलोंग करेगा। तो बिलोंग्स टू रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, जिसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है। दूसरा क्या हमारा सेक इनवर्स -2, इसमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। फिर हमको पार्टी देखनी है, पार्टी कौन सी है, इसमें कांग्रेस की है। कांग्रेस में हमारा आंसर क्या होता है, π-θ। तो हम थीटा क्या होगा, सेक में 2 किसका मान होता है, सेक साइड का मान ही होता है। साइड को क्या कहते हैं, π/3। तो π - π/3 हमारा क्या हो जाएगा, 2π/3। तो हमारे ये रेंज में बिलोंग करेगा। सेक इनवर्स की रेंज आपको मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। तो हमारी होती है 0 से π, जिसमें 0 और π शामिल हैं।
माइनस के π/2। इसको मतलब कोष्टक में लिखते हैं। फिर हम इसके मानों को उसमें रख देंगे सच दैट, क्वेश्चन में रख देंगे, हमारे मान आ गए हैं सच दैट tan−1√3 का मान हमारा π/3 माइनस sec−1 -2 का मान है 2π/3। एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, तो π-2π, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा माइनस के π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको आज चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने नया चैनल चालू किया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।